नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कल तक हम जब चिल्ला रहे थे कि हमारे ओबीसी बंधुओं का, एससी का रिजर्वेशन का एक हिस्सा निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो कई लोग मजाक उड़ा रहे थे ये कैसे संभव है। पर यह आज हो गया। कर्नाटक की सरकार ने वहां के ओबीसी को 12 से 14% तक रिजर्वेशन दे रखा था। अब उन 12 से 14% ओबीसी रिजर्वेशन में इन्होंने मुसलमानों की अलग अलग जातियों को घुसा दिया है और बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि किस जाति को कितना मिलेगा। क्या ये ओबीसी समाज के हक में हकमारी नहीं है? क्या उनका ये अधिकार पर किसी दूसरे का डाका नहीं है? आप बताइए। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में रखिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं गुजरात के, उन्होंने क्या कहा पता है इस देश की जनता को, इस देश की मां बहनों को? उन्होंने इस देश के हिंदुओं को यह कहा है कि तुम अपनी मां बहनों को राहुल गांधी के साथ सोने के लिए भेजो, तब उन्हें पता चलेगा कि राहुल गांधी मर्द है या नहीं। यह कांग्रेस नेता का बयान है। यकीन न हो तो गुजराती में है, आप खुद सुनिए। વિસાવદરમાં 2 દિવસ પહેલા એક બનાવ બની ગયો। વિસાવદરના એક વેસાણીઓ માલ આમ આદમી પાર્ટીનો ધારાસભ્ય રાહુલ ગાંધી બારામાં નિવેદન ન કરવાનું નિવેદન કર્યું। ઈ ભૂપત ભાયણીને અમરેલીની આ કાર્યાલયથી એનું પણ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન હતું। ઈ ભાજપના વ્યક્તિનો કહેવા માંગુ કે તમે જે અમારા રાહુલજી બારામાં નિવેદન કર્યું, રાહુલજીને તે તમે ભાષાથી ઉપયોગ કરો, હું તમને પૂછવા માંગુ છું। ભૂપતભાઈ ભાયણી, તમારા ઘરમાંથી કોણ ન્યાય ગયું હતું તો તમને ખબર પડી કે અમારા રાહુલ ગાંધી માં ખામી છે? તમારા ઘરમાંથી કોણ ગયું હતું તમને પૂછવા મીડિયા સામે માંગુ છું। ભારતીય જનતા પાર્ટી ભાન ભૂલીશ, ભારતીય જનતા પાર્ટી મજા આવે એવી વાત કરે, ભારતીય જનતા પાર્ટી એવી સમજતી હોય કે કોંગ્રેસ ખતમ થઈ ગઈ, આવે મારી આ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટનમાં મારા કાર્યકરો બતાવે, કાર્યકરોની સંખ્યા બતાવે કે ભાજપનું ચૂંટણી ફોર્મની અંદર। देखा आपने, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप अपने मां बहन को राहुल गांधी के साथ सोने भेजो, तब मर्दानगी का एहसास होगा। इससे पहले एक नेता थे कमलनाथ, वो कह ही चुके हैं कि लोग तो यहां राहुल गांधी के मूत्र पीने के लिए परेशान हैं और तुम अधिकार की बात कर रहे हो। यह कैसी राजनीति और इंडिया गठबंधन की राजनीति है कैसी? अब बताइए, इंडिया गठबंधन की राजनीति का अगर मैं विश्लेषण करने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज ही की एक खबर है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है। कल तक तो मुख्तार अंसारी को जहर 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 चिल्ला रहे थे, अब तो आगे विसरा रिपोर्ट, उसमें जहर का एक अंश नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं पाया गया। क्या कहोगे? उन्होंने फिर तुरंत देखिए क्या जवाब दिया। मैं खुद वीडियो दिखाता हूं कि सवाल क्या था और जवाब क्या दिया। लेकिन मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, उसमें पॉइजन नहीं आया है। परिवार वाले रिपोर्ट पे भी शक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आज एक पत्रकार जो विदेशी पत्रकार थी, जो अखबारों में हमने पढ़ा, उसे भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन वही खबर ये भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही क्योंकि वीजा में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर जाना पड़ रहा है भारत छोड़कर। तो सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आपके थाने हैं, तहसील है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है। जब संस्थाएं दल के लिए काम करने लगे, समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए शक करना कोई इस सरकार पे हर चीज पे शक हो रहा है। यही तो सवाल है कि आप क्रेडिबिलिटी क्या है? आप सोच। तो देखा आपने कैसे कोई गैंगस्टर मारा जाता हो तो ये समर्थन में आ जाते हैं। राहुल गांधी जी को लेकर ठीक है आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन इस देश की मां बहनों का अपमान तो मत करो। पर बात इंडिया गठबंधन की यहीं खत्म नहीं होती। एक और तेजस्वी ओजस्वी नेता हैं दानिश अली, पहले समाजवादी पार्टी में थे, आजकल कांग्रेस में है। अब क्या हुआ कि एकजुटता दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये सब जमा हुई और उसके बाद उस सभा में जो कुछ हुआ हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उन तस्वीरों में देखिए
इस वीडियो में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक दूसरे से भिड़े हुए, मारा मारी, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का मैदान है। देखा आपने इस वीडियो में क्या दिखा? कुंवर दानिश अली अमरोहा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कांग्रेस के टिकट, पहले बीएसपी से थे ये, और कांग्रेस के टिकट पर है तो एकजुटता दिखी गई। पर ये एकजुटता ऐसा नहीं कि पहली बार दिखी है, अभी रांची में इंडिया गठबंधन की एकजुटता रैली हुई थी, वहां भी एकजुटता दिखी थी। आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ गए थे और आरजेडी वालों ने मारकर सर तोड़ दिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके भाई का। मेरा ये सवाल है कि जब सरकार बनने के पहले जगह जगह गली गली ये हाल है और इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो गलती से अगर सरकार बन गई तब क्या नज़ारा होगा, सोचिए और हमें बताइए। नमस्कार।